खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज हमारे साथ में एक बार फ्रेम में दूसरी बार हैं वो शख्स गीतू मैम, जो हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एक अच्छा नाम है और मेहनत का नाम गीतू पर ही है आज का दिन, क्योंकि जितना स्ट्रगल इनती कराया है और स्ट्रगल के बाद में जो उम्मीद की किरणें निकल कर आई हैं वो वाकई में काफ़ी सुहानी हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है वो एक टॉपिक की लेकर है, एक फिल्म ने लेकर है, और फिल्म में के खास है उस बात ने लेकर है, क्योंकि अपना जो हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री है वह उम्मीद लगाए बैठी है कि कब हम जो पूरा बड़ा पर्दा बछावा, बॉलीवुड में हमारी चर्चा हुआ है और हमारे जो कलाकार हैं उनकी मेहनत एक बड़ा लेवल पर दिख है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं हरियाणा के जो बॉलीवुड लेवल पर अपना जो नाम है वो बनाने में कामयाब रहे हैं। तो उम्मीद करा हाँ कि जो हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री है वह बहुत ऊंचा जावे और ग्रो करे। गीतू मैम और जो उनके डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर साहब जो रविंद्र बाजवा जी, वो भी हमारे साथ में हैं। दोनों का स्वागत है जी। धन्यवाद जी। कैसी हो मैम? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे? बिल्कुल, क्योंकि एक हरियाणा लेवल पे काम करने के बाद में और चर्चा बॉलीवुड लेवल पे हो तो मेरे हिसाब से फीलिंग थोड़ी सी बढ़िया नहीं बनती होगी? कमाल हो जाए सर। कमाल हो जाए नहीं तो वही कमाल कराया है जो सांगी फिल्म ने। बिल्कुल सर। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि आपने यह फिल्म लिखी और डायरेक्ट करी है बाजवा सर ने, तो किस तरह तक कॉन्सेप्ट आया दिमाग में कि हमने सांगी फिल्म करनी चाहिए? सर मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ हरियाणा में ना डबल मीनिंग का काम हो रहा है, और जो काम इंडस्ट्री हरियाणा को देगी वही असर हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है। और ये सांगी क्यों लिखी गई है? जो अपने सांग होते थे पहले, एक किस्म से वो लुप्त हो चुके हैं। हाँ। वो देखे जाते हैं किसी फेस्टिवल वगैरह हाँ। में, वो अब नहीं होते हैं। हाँ। तो सांग क्या चीज़ होती है वो आने वाली जनरेशन के लिए लिखी गई है फिल्म, उनको ये दिखाने के लिए कि अपने टाइम में जो उस टाइम ये सिनेमा नहीं होता था। हाँ। होता था तो क्या हुआ, शहर वगैरह में होता था, जो गांव के लोग थे वो वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। तो उनका मनोरंजन का साधन क्या होता था? सांग होता था। उसमें स्टोरी दिखाई जाती थी, गीत होते थे, पूरा मतलब एक सिनेमा ही हम उसको समझेंगे। फिर वो सिर्फ क्या होता था, वो पर्दे पे नहीं दिखाई देता, यानी कि ऑफलाइन सिनेमा था वो। हाँ। तो उस सांग को लेके हमने ये स्टोरी लिखी है, और ये एक नचार की स्टोरी है। तो उसमें आप देखोगे पूरा हरियाणा आपको, मतलब उस टाइम का हरियाणा इस फिल्म में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब छोटे छोटे हुए करते भाई, जो गामा में सांग करण खातर आए करते, सांग करण खातर आए करते, तो जो औरत हैं वो भी पिड्डे ले कहना चौक में जाए कर दी और रात में सांग देखे कर दी। हमारी माँ हमारी दादी हमने देखी हैं कि वो जाए कर दी, सांग देख आए कर दी। सांग इतने सभ्य हुए कर दे जिसमें एक मर्दाना जनाना का रूप में उसमें अपना किरदार है वो करे करदा, लेकिन कोई गलत इशारा नहीं हुए करदा, किसी तरह की कोई नहीं कर। लेकिन उसका पीछे की जो कहानी है भाई, उसकी कपड़े पहनने और फिर समाज का सामना करना, वो एक बड़ी बात है कि भाई किस तरह का लुगाई के कपड़े पहनने, उसके बाद में परफॉर्म करना, एक समाज के अंदर टिकना, उसका नजरिया का सामना करना समाज का कि किस तरह के लोग हमने देखे हैं, और फिर परिवार का सामना करना और अपने आप को साबित करना, ये चीज बड़ी है। और लक्ष्मी चंद भी मर्दाना था, जनाना कपड़े पहन कर नाचा है, न्यू नहीं है। जब भी कोई बड़े बड़े सांगी बने हैं, जब भी कोई किमें किमें होया है तो उनती जनाने कपड़े पहनने पड़े हैं। और शिवजी भी कहे हैं नाचा था, तो ऐसा कौन है जो नहीं नाचा? नहीं नाचा। नाचन में क्या बताया कलगियों सी आ रही है तो हम सुनते आए। हाँ। तो इसके अंदर एक जो नचान है उसकी स्टोरी किस तरह है वो करी गई? स्ट्रगल इसमें दिखाया गया है, जैसे कि परिवार उसको सहयोग नहीं कर रहा था। जो फादर थे वो थोड़े से सांग को लेके नेगेटिव थे। अच्छा हमारा छोरा नाचेगा है, तो मदर जो थी उसकी वो जो कर ब्याह शादी मजा में है, तो माँ ने नाचने का शौक था, ये बालक माँ की गेला जाया करता, तो वो भी देखा करता मेरी माँ नाचन लग रही है, तो वो उसके
अंदर माँ से आया है। यानी कि प्रेरित हो गया उस तरह। हाँ, अब वो नाचना शुरू करता है तो फादर को पसंद नहीं है, माँ उसको सपोर्ट करती है। तो एक टाइम पे वो माँ चली जाती है और फादर उसको घर से निकाल देते। पूरी स्टोरी नहीं बताते यहाँ पे। भैया स्टोरी पता है क्या है? इब जब मैंने कॉलेज पास आउट करया था तो उस टाइम पे मैंने जो गाना का शौक था, मैंने मोस्टली जो कल्चरल में था, मैं तमाम जो कॉलेजेस हैं उनमें मैंने परफॉर्म करे और परमात्मा की दया था मैंने फर्स्ट या सेकंड पोजीशन वोड़ा प्राप्त करी। चाहे उसमें मैंने डांस था, चाहे उसका मैं सिंगिंग थी, या फिर नाटक करने थे, कुछ भी था तो अच्छा परफॉर्म करे। रत्नावली में भी पोजीशन होल्डर रहे और मैं इकलौता ही सा बंदा हूँ जब उस टाइम पे उस बैच का कि मैं ही रत्नावली में तो पोजीशन लेकर आया था। और फिर जब पास आउट हुए तो उसके बाद में मैंने घर क्या कह दिया मैंने कलाकार बनना है। यानी कि मन हमने न्यू लाग गया है, एक दिन इंटरव्यू हमने आपका लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या होया कि मैंने अगर क्या कह दिया कि मैंने यू साजबाज दुआओ और मैंने तो कलाकार बनना है। तो भाई खेती वाला परिवार है तो नहीं बोले बाप दादे तो खूड पड़ दे मर गए तू लक्ष्मी चंद बनाएगा, तो इस चक्कर में क्या है कि अपना वाली तो कलाकारी रहेगी उसी हिसाब पे। तो लेकिन जो फिल्म में स्टोरी है वो आपने देखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग उस तरह रिलेट कर पाए, चाहे वो बेशक एक सांगी क्यों नहीं है, लेकिन वो रिलेट कर पाएंगे कि मैं यूँ काम करना चाहूँ था लेकिन नहीं कर पाया। मनपसंद काम ना कर पाना भी एक प्रकार का स्ट्रगल है, वो अपनी पूरी लाइफ में वो करा है। तो किन किन चीज़ों का मतलब सामना करना पड़ा इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, फिल्म को करने के लिए? फिर चीज़ें तो बहुत सारी ऐसी होती हैं हमने सेट पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो सामना करना बड़ा बहुत मुश्किलें हुई सेट पे भी। कास्ट भी गलत हो जाती है, ना चाहते हुए भी कास्ट गलत हो जाती है और फिर उनको झेलना पड़ता है, उनकी एटीट्यूड आ जाता है। क्योंकि हमारा तो ड्रीम है कि हम नई फिल्म बनानी प्रोजेक्ट, तो उसके संदर्भ में बहुत सारे कलाकार साथी भी ऐसे ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं। और जो फिल्म में लगाओ कि आधी हो चुकी है और फिर उनका एटीट्यूड सामने आता है तो कहीं ना कहीं फिर हमें बहुत सारे समझौते भी करने पड़ते हैं कि सैक्रिफाइस, हाँ कि भाई अब तो फिल्म पूरी करनी है, कैसे करके कर लो। और सेट पे एक बार क्या हुआ कि हम रात को टेंट वेंट लगा के पूरा सेट तैयार करके हम गए जहाँ पे हम रह रहे थे, रुके हुए थे। तो रात को हो गई बारिश, आगे अगले दिन हमारा सांग का शूट था, बस स्टेज के ऊपर सांग दिखाना था। बारिश सर तूफान तड़के ही जाकर देखा, बारिश थी कि तूफान दया किसी ने किया था, मतलब वो टेंट हमारे उड़ गए नहीं, बारिश की वजह से उड़े थे, ऐसा नहीं तूफान। तो टेंट हमारे वहाँ मिले ही नहीं। और ढूंढ रहे सेट जैसे लगा है भाई अब टेंट कहाँ है देखो। तो उसमें फिर पूरी टीम फिर से जुट गई, चलो कोई बात नहीं, देखा होगा जो हो गया हो गया। दोबारा से फिर टीम ने पूरा 5-6 घंटे फिर दोबारा से हमें वो सेट तैयार करने में लग गए। जब डायरेक्शन की बात आवा है तो कई बार क्या हुआ है कि आप कोई किरदार बना दिया, हाँ भाई यू किरदार आपने निभाना है, और जो उसकी निभाने वाला हुआ है वो उस पर खरा ना उतर पावे क्योंकि देखो डायरेक्शन देनी है, उसका दिमाग में साइकोलॉजी बनी हो ना, बात नहीं बनी या बात नहीं बनी। तो कोई ऐसा सीन रहा है जिसका मेन्यू लग गया हो कि भाई ना बे किरदार के साथ में न्याय नहीं होने लग रहा? हाँ बहुत हुआ है, लेकिन मजबूरी होती है क्योंकि एक सीमित ड्यूरेशन होती है, सीमित टाइम होता है, उसमें आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। तो कभी कभी है ना अपने एक्टर भी हवा ले जाए, ज्यादा फीलिंग ले जाएगी, आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया, जबकि सामने बैठा हो क्योंकि विजन क्लियर नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि एक्टर जब तक विजन क्लियर नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी, रीटेक पर रीटेक देने पड़ेंगे। और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कलाकार, हाँ। तो वो ये समझे कि यार मैं बेस्ट हूँ, तो मेरे को है भी कह रहा है, क्योंकि जब तक वो, क्योंकि डायरेक्शन और डायरेक्टर का एक विजन होता है कि यार ये इससे मैंने ऐसा निकलवाना है और यही मेरे को रस में इसी में इसको घुसने देना है और वहाँ तक इसको प्रॉपर इससे करवाना है। और रस जब तक उसको पकड़ में नहीं आएगा, उस इमोशन में नहीं रहेगा, जब तक वो इमोशन क्लियर करके नहीं देगा तब तक वो बात नहीं बढ़ती और तब तक रीटेक होते हैं। और रीटेक भी मैक्सिमम कितने कर लेंगे, 20-25, आखिर में तो नहीं सोचा यार इस तो बढ़िया तो करे को नहीं पावा, ठीक है आगे चल। क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं सर जिसमें हमने खुद न्यू लागे जावा है कि ना यू बेहतर हो उसका था, बहुत बेहतर हो उसका था, लेकिन फिर हमारा दिमाग में न्यू आवा है कि डायरेक्टर का ध्यान कहाँ था। अगर इस तरह का कोई शॉट लिया गया है, इस तरह की जब मैंने फिल्मी दुनिया में वो एक वेल ट्रेंड बंदे हुए हैं, वेल एजुकेटेड बंदे हुए हैं, डायरेक्शन कोई ऐसी चीज़ तो है को नहीं कि भाई वैसे ही लेयर ले बुग्गी जोड़ ली।
उसमें तो उस बंदा थी सामने वाला किरदार की साइकोलॉजी तो समझनी पड़ेगी। लिमिटेशंस भी हो डायरेक्टर की कुछ कुछ है ना, कि एक दिन में 5 सीन करने ही करने। अब एक सीन पे ही 3-4 घंटे 5 घंटे जाया करता है, तो उसमें फिर वो अपना पूरा शेड्यूल मैनेज नहीं कर कई बार फिर ऐसा भी हो जाता होगा, क्योंकि मैंने लगा है कि भाई उस कहीं दी सस्ता का लालच मेन्यू भी होया होगी ले। हाँ ये बहुत होया है, क्योंकि बजट नहीं होता इतना। हाँ और कई बार मतलब जो एक्टर होता है उस टाइम कई बार वो भी थक जाता है, हाँ थक लेता है वो बहुत भी, सारी फिर उसका उसकी थोड़ी देर तो आराम दिमाग कर। में भी बहुत सारी बात चल रही है। क्योंकि सर पता है कि मन नहीं लगा है जिस बंदा के पीछे एक्टर लग गया नहीं, अगर वो एक्टर लगवा के राजी है तो उस बंदे को अगर उस किरदार की साइकोलॉजी समझ में आएगी नहीं, मन नहीं लगता कि भाई फिर उसके बाद में कोई और है, क्योंकि उसको पता चल गया नहीं कि भाई यू किरदार न्यू है, उसकी साइकोलॉजी यू है, यू किरदार न्यू करना चाहे, उसके बाद में फिर एक्टर के लिए कोई मुश्किल मैं मानता नहीं कि ये चीज हो। हाँ जो सुक्का ही एक्टर बने रहा हो तो फिर अलग बात है। एक आध बार अटक जाती है सर, हो जाता हो है एक आध जाती बार। कई बार है ना, और लेकिन फिर भी मोस्टली काम बढ़िया अच्छा निकला। हमारा एक फाइट का सीन था, क्लाइमैक्स मतलब लगाएंगे हम उसको, तो वो हमें एक दिन में करना था। हमने सोचा था कि फाइट वाला एक दिन हम निकालेंगे, एक दिन में नहीं निकला, तो उसमें हमारे 2 दिन लग गए थे। एक और है नहीं इसमें, क्योंकि मैंने देखा है जो रणदीप हुड्डा है उनकी जो माता जी हैं वो इसका में है दादी का रोल में है, और उनकी खुद भी बोल लिया है कि भाई जो माँ का टाइम पे तो कोई मौका मिला, लेकिन हाँ। सीधी दादी बन गई। तो वो किस तरह तय कास्ट करी थी? पहला था सर्व दादी बनी अपनी फिल्म में, और फिर वो बन गई असली में। हाँ हाँ, तो सर जैसे हम कास्ट कर रहे थे दादी की, तो मेरे पास किसी का फ़ोन आता है फरीदाबाद से, कुलदीप जी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों ना आप रणदीप हुड्डा जी की मदर को ले लो। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है, तो हमने उनकी कास्ट कर भी ली। फिर हमें लगा कि शायद वो भी फर्स्ट टाइम काम कर रही हैं, मैंने इनको बोला भी, मैंने कहा फर्स्ट टाइम काम करेंगे, थोड़ा सा अपने को उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने उनके पास कॉल किया तो वो रणदीप हुड्डा की मदर हैं, तो एक घबराहट मुझे कहीं ना कहीं ये हो रही, पता नहीं भाई मना करेंगी हाँ करेंगी। और ये भी था कि बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी माँ है, पता नहीं किस तरीके से बात करेंगी। तो जैसे ही उनके पास कॉल किया, उनका आगे से बोलने का जो लहजा था, डायलॉग डिलीवरी नहीं जो लहजा, मतलब जैसे मैंने उनको फोन पे बात किया तो लग ही नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम इनके पास कॉल कर रही हूँ। उनका इतना प्यार से बोलना, हाँ बताओ कब आना है शूट पे, मैं तैयार हूँ और मैं भी काम करना चाहती हूँ। अंदर से इतनी खुशी हुई, मतलब हम रणदीप हुड्डा की मदर के साथ काम करेंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रणदीप हुड्डा का हमने नाम सुना और उनकी मदर के साथ काम करना बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। बहुत अच्छी हैं उनके जो, और फर्स्ट टाइम जैसे वो कर रहे थे, हाँ तो जो स्क्रिप्ट हम दे रहे थे ना, वो ऐसा नहीं कि टेक दे रहे थे, हाँ। फर्स्ट टेक में वो ओके करते थे। क्या बात है। हर सीन मतलब हमें ये लगा ही नहीं कि अनप्रोफेशनल है या इनका पहला शूट है ये। हाँ, तो बहुत ऐसा लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल एक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत और बढ़िया। सेट पे उनका नेचर और सबसे मिलजुल के रहना, मतलब बहुत अच्छा लगा उनके साथ ईगो नाम काम की कोई चीज नहीं थी, बहुत बढ़िया उनका। ईगो रणदीप हुड्डा में भी कोई नहीं, नहीं उनमें भी नहीं है। वो कह रहे थे नहीं मेरे अंदर एक्टिंग के गुण मेरी माँ मत आए हैं। तो बस सर ये है कि उनको पहले मौका मिल गया काम करने का, इनको अब मिला, तो गुण तो कहीं ना कहीं इन्हीं से गए उनके पास। हाँ तो मेरा में भी मेरी माँ के गुण है, लेकिन वो चल बसी, मेरे को नहीं देख पाई वो इस हालात में। तो वो भी बहुत अच्छी वक्ता थी, क्योंकि उनकी जो बात करने की जो तरीका था नहीं वो जबरदस्त था, बहुत बढ़िया, बहुत सभ्य थी, वो बहुत सभ्य थी। हरियाणा में कहावत नहीं, बिना माँ पर पूछ पिता पर घोड़ा गाना नहीं होता। हाँ तो वो बहुत बढ़िया, मैंने बहुत बढ़िया बात करे कर दी वो, और टिकाई तो बात करे कर दी, सामने वाला थी मेरा भी नहीं पटे करता कि किस हिसाब तक आएगी ये बात। नहीं तो अच्छा लगा है कलाकारी के गुण, आपका चेहरा भी एक्सप्रेशन भी अच्छे से है, तो यानी कि आप हमने अगली फिल्म में दिखने वाले हो। तो जो यशपाल शर्मा जी हैं, तो वो किस तरह के कलाकार लगे आपने? क्योंकि देखो वो तो कमाल है सर, उनके बारे में तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है। बहुत लेजेंड एक्टर है, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, प्यारे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने बड़े वो कलाकार हैं और उतना ही बड़ा उनका दिल है, और सबसे अच्छी बात है कि वो हरियाणा को बहुत सपोर्ट करते हैं, हर कलाकार को सपोर्ट करते हैं, हर कलाकार के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हाँ। उनको ये नहीं कि भाई ये कौन है, बस उनको ये है कि भाई हरियाणा में ये काम करने हैं, तो वो बहुत अच्छा मतलब उनका रहता है कि भाई ठीक है, सपोर्ट करते हैं हर फिल्म को, हर गाने को,
कलाकार किसी भी क्षेत्र से, वो कलाकारों के फेवर में और किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं उनके। देखो जब उनकी पहला फिल्म बनाई थी दादा लक्ष्मी में काम कर रहा था तो उनका एक ही था मोटिव, जबकि वो वहाँ पर वेल सेटल्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी, लेकिन उनका एक ही मोटिव रहा है कि भाई मैं हरियाणा के जो सिनेमा को है वो ऊंचे लेकर जाना चाहूंगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि यहाँ कलाकार हैं लेकिन उनको स्टेज नहीं मिल रही है, तो उसके लिए उनका प्रयास था और वो हर समय मेरे हिसाब से अवेलेबल रहते होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस तरह अपना म्यूजिक इंडस्ट्री उठ गई ना, बहुत अच्छे लेवल पे ग्राफ कर रही है। हाँ अभी वो बैरन गाना बिलबोर्ड पे भी है, तो उसी प्रकार से अपनी फिल्म और सिनेमा भी है ना उठने लग रहा है। अभी दादा लक्ष्मी थी, अभी सांगी फिल्म आई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में आने लग रहे हैं। तो बहुत सारे कलाकार जो हरियाणा के वो कोशिश कर रहे हैं सिनेमा को ग्रो करने के लिए। तो सांगी में कौन से एक्टरों को मौका मिला है और नए चेहरे कौन से हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं उनको भी प्रमोट करना चाहिए, हमने प्रमोशन उनको देनी चाहिए कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें हाँ, उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। तो कौन से कलाकार हैं जो इसमें अपने जीत से रमेश मूर्ति जी ने बहुत अच्छा काम किया, नानू का रोल किया। अनिल भट्टी जी हैं, उन्होंने कमाल का काम किया, छंगा का उनका किरदार था। रोहित बच्ची गोवाना सिंह है, वो उसमें मेन लीड है, अमन का किरदार किया। साक्षी गरार है, सुमन का किरदार किया है जो हीरोइन हमारी, और मोंटी शर्मा है फरीदाबाद से, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। एक हर्ष झा है, साहिल का किरदार किया, वो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। गौरव खैरवाल जी हैं अपने हिसार से हैं, और मोहन खट्टर जी हिसार से हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो एक मदर का कैरेक्टर किया है अल्पना सुहासिनी ने, सुहासिनी जी, वो भी बहुत कमाल का काम किया। बहुत अच्छी फिल्म है ये, है ना हरियाणा के मतलब और जो इसमें मेन विलन है उन्होंने तो क्या करा, कति झंडे से गाड़ रखे हैं। वो भी अपने मेरजपुर गांव से हैं और अमित रहते जी क्षेत्र हैं, अमित चौहान नाम है। के सकले तो विलन लग गए हैं कि ना, वो बहुत अच्छे इंसान है वैसे, बस वो हमने मेकअप से लुक उनका नहीं, अच्छा वो तो बात ठीक है। देखो गंगा जल में देखो कहीं यशपाल शर्मा जी ने कितना खतरनाक रोल करे है, विलन का कितना जबरदस्त रोल कर रखा है उसका में। उनके बाल और हाँ। दाढ़ी बढ़ा के उनका लुक इतना जबरदस्त आता है, और फिल्म जब वो उसकी क्लीन हमने शेप फोड़वा दी, अच्छा एक फोड़वा दी, कहानियां बना दी। क्या बात है, यानी कि लोग दूरे तक पहचान ले कि हाँ ये तो एबी है। मैडम का एक डायलॉग भी है, एक एक तो चोखा देख लिया। तो फिर सारी पावर उसे में लगा दी उसकी। हाँ, मतलब उन्होंने कहा अच्छा तू तक जिंदा है, मतलब अपनी जान में उन्होंने मार दी थी, हाँ। पर ऊपर वाले बचा ली थी। वो मेरे थी कहा अच्छा तू तक जिंदा है, मैं कहा हाँ एक आग तक चोखा देख ले। और इसमें ना स्टेज का बड़ा योगदान है, स्टेज ने बहुत मेहनत की है और हरियाणा सिनेमा को जो है वो इतना ऊपर तक लेके गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा में सिनेमा बनता ही नहीं था। हाँ, जब से स्टेज आई है तो हर जगह पे स्टेज के शूट चलते रहते हैं, तो स्टेज से तो बहुत हेल्प मिल रही है। हरियाणा है, भोजपुरी है, अब तो मराठी में भी आ गए, गुजराती मराठी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो नए कलाकार हैं उनकी खूब मौके मिलने लग रहे होंगे फिर तो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर टैलेंट है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं नए कलाकार, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अपने इन्फ्लुएंसर हैं वो भी फिल्मों में आगे बहुत सारे किरदार कर रहे हाँ। हैं, और नए कलाकार जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था उनके लिए ये सुनहरे मौके हो गए। फिल्म मेकिंग में भी आगे बहुत सारे डीओपी भी बढ़ गए अपने। सुपुआ जो यूनिवर्सिटी है उसका भी बड़ा सहयोग है और योगदान है इसमें, इस इंडस्ट्री में। अब तो अच्छा सिनेमा हो रहा है हरियाणा में, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो चंद्रावल का टाइम था जब इतनी अच्छी फिल्म बनाई गई थी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से न्यू सोच लो हरियाणा का सिनेमा बिल्कुल खत्म हो गया था, जीरो पर चला गया था। क्योंकि चंद्रावल जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म के बाद में भी अगर फिल्में नहीं बनी है, देखो ओमपुरी है, चाहे वो कालिया नाग का रोल करे करता, या फिर यहाँ जितने भी थे सारे के सारे हरियाणा में ही थे, सारे थी रोल कर रखा है। मेरे हिसाब से इसकी आशुतोष राणा ने इसका मैं कर रखा था, हाँ, तो उसमें कर रखा है रोल। तो कहीं ना कहीं जड़ें तो हैं हरियाणा तय, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में पोषण ना मिलने की वजह तय वो सारा का सारा पेड़ा मुरझा गया था। कौन रुके सर, ये हरियाणा वाले ना, बॉलीवुड आधा बॉलीवुड तो हरियाणवी रील बनाने लग रहा है, हरियाणवी गाना पे डायलॉग पे, बहुत बड़े हरियाणवी तो हरियाणा की सारी स्टोरी आप देखो, हरियाणा की सारी स्टोरी बॉलीवुड में उठाई जावे हैं, चाहे आप दंगल की बात करा या फिर और जितनी भी बात करा, हाँ पर सारी की सारी स्टोरी है वो हरियाणा की उठा रखी है। तो जब हरियाणा की स्टोरी है तो हरियाणा में क्यों नहीं बनाई जावे? अब हो गया काम शुरू सर, ये कौन रुकेंगे हरियाणा वाले, ये तो भाजेंगे, कति को सुत्ते दौड़ेंगे, धूमे ठावेंगे, देखियो आप।
तो जो स्टेज का ऊपर आई है या तो किस दिन रिलीज हुई थी या उसमें? या 1 अप्रैल में रिलीज हुई थी सर, अच्छा, और अभी कंटिन्यू चल रही है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी ट्रेंडिंग पे है फिल्म। Trending तो number कितने 1 घंटे की फिल्म है या? ये 2 घंटे 6 मिनट की फिल्म है सर। 2 घंटे 6 मिनट की है और इसकी सारा परिवार बैठ कर देख सके है बड़े बिल्कुल आराम सारा से। परिवार बैठ के देखे, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, हम्म कोई अपशब्द नहीं है, कोई गन कल्चर नहीं है, किसी प्रकार का मतलब कुछ भी वल्गर नहीं है इसके अंदर। इसमें छोटे बच्चे भी देख सके इसमें, मतलब परिवार के लिए बनाई गई है फिल्म और पारिवारिक फिल्म है, फैमिली फिल्म है। बल्कि हम तो यूँ सोच रहे हो गांव-गांव जाके इस फिल्म की स्क्रीनिंग करें, हाँ। पता लगना चाहिए अपने हरियाणा में इतनी अच्छी फिल्में बन रही है। और एक अच्छा मैसेज दिया गया कि भाई एक कई बार अपने ना बालक की कई बार सोचते हैं भाई इसका शौक है, वो लड़कियां कपड़े पहन कर नाचने लगी, तो गांव गांव में भी थोड़ी बेइज्जती करने लगी कि पैदा कर दिया ये तो ना, जो तेरा तो लगता कोई बालक भाई। तो वो फिर क्या है कि नाराज होगा अपना बेटा पर, वो कसर काटे, उसकी मारा पीटे, अभी उसकी कलाकारी बड़े दबे। फिर क्या हुआ है, या तो वो बालक घर छोटे है या गांव छोड़ के जावा है, बाहर जाकर स्ट्रगल करा है। तो इसमें एक मैसेज दिया गया कि भाई एक कला को एक कलाकार उजागर करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और आखिरी तक संघर्ष करके वहां तक पहुंचता है। और फिर उसका पिता भी देखता है कि हाँ भाई इसने अपने पैरों पर खड़ा हाँ, उससे फिर गर्व होता है अपने गर्व ऊपर होता है कि ये मेरा बेटा है। तो आपने किस किस तरह के किरदार करे फिर? क्योंकि देखो इस फिल्म फिल्म में, में? इस फिल्म में बता दो आप, और क्योंकि मैंने तो उसमें देखा था यार ये पिछाड़ में आ गई, तो मैंने पिछाड़ में नहीं आता, एक में तो गुंडी का रोल था जी। हाँ, मैंने एक प्रधान जी फिल्म की थी, वो यूट्यूब पे आई है वैसे, पर उसमें मेरा गुंडी का रोल था। उसमें मैंने पान पून चबाना और अपने आप मैं कौन सा छोरे तक कम हूँ उसमें मैंने गुंडी का रोल किया था। इस सांगी फिल्म में मेरा अलग ही करेक्टर है, वो गीता का करेक्टर है। तो गीता कौन है इसमें? एक सारंगी वादक है, अच्छा जो मेन लीड लड़का है उसकी हेल्पर ही है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किरदार है इसमें। लास्ट में मतलब ये जो अलग अलग बंदे थे, अलग अलग बिखरे हुए थे, ये सारे मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और उस बच्चे को फिर आगे बढ़ाते हैं। फिर सांग हुआ है, फिर सॉन्ग हुआ, फिर फिर मैं song सारंगी हुआ। बजाऊं। तो एक बढ़िया फिल्म है जो सबने देख करनी चाहिए। बिल्कुल देखनी चाहिए सर। मैं तो यूँ लागू कहूँ, जिसने यह फिल्म नहीं देखी तो वो मतलब बहुत बड़ा अच्छी मौका फिल्म चूक जाएगा। देखने से उसका मौका चूक क्योंकि इस फिल्म का जिक्र अपना पहला पॉडकास्ट में होया था। हुआ था सर। हाँ, और जींद वाले को खास कर देखियो, क्योंकि जींद में शूट हो रही है या जींद के आसपास शूट हो रखी। हरदाना हम्म, और फरीदाबाद और बाकी सारा जींद हमने शूट किया। हाँ, तो जींद में नींद में कुछ भी हो सके है, तो जरूरी है जींद वाले ने तो देखनी, क्योंकि जींद वाले बिना तो फिर ना तो कोई रैली होंगी ना कोई फिल्म होंगी, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और युवाओं को मौका लगातार स्टेज ऐप देने लग रही है। मैं आप तो पूछना चाहूँ दोबारा तो फिर कि जो इस लाइन में आना चाहते हैं, फिल्म की लाइन में आना चाहते हैं, जो युवा है जिसमें टैलेंट है, तो अपना किस तरह का वो संपर्क करें कि हमने हमारा भी ले लो ऑडिशन? इसके ना सबसे बड़ी बात तो कुछ कास्टिंग एजेंसी बन गई अपना हरियाणा में, ठीक है, मनीष जी ने भी कर रखी। तो इसमें हम लोग तो जो भी नए बच्चे हो ना, जो ठीक लगे कि हाँ भाई ये कर सके, और जिसकी इच्छा चलो एक्टिंग नहीं आती तो उसकी वर्कशॉप भी देता 15-20 दिन, तो वो ट्रेन हो जाए, वो कर ले, तो हम निस्वार्थ भाव से निःशुल्क भाव से उस बच्चे को हमारे प्रोडक्शन हाउस में मौका देते हैं। और क्या पता कि इसकी किस्मत कभी चली जाए। अभी ये रोहित बच्ची आया था हमारे पास, मैडम जी के पास आया था, तो मैडम ने इनको मौका दिया 12वें प्यार में। हाँ, मैंने रात के 12 बजे रोहित के पास फ़ोन किया। हम सोच रहे थे किसको लें। उसमें हमें थोड़ा मासूम सा ही चेहरा चाहिए था। मैंने रात के 12 बजे कॉल किया, तो मैडम इस टाइम रोहित है? मैंने कहा हाँ, कलाकार है, किसी टाइम भी फ़ोन कर सके है, कलाकार अंत में कह रहा है दिमाग कर आँख कान सब जागते रहने चाहिए उनके। तो मैंने कहा बोला कि मैं रोहित ऐसे फिल्म है और तू कर रहा उसमें मेन लीड, तो खुश हो गया वो। मतलब हमारी जो तिगड़ी, मैं इस चीज़ को मानूंगी, मैं रोहित और रवि जी,
तो कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि हम तीनों कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जाता है। जैसे 12वीं वाला थी तो वो भी अच्छी चली थी। अरे सांगी का रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, क्रिएटर हैं, उन लोगों के फ़ोन जैसे आ रहे हैं तो वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। तो यही मानेंगे कि जो हमने इस फिल्म के दौरान मेहनत की है कहीं ना कहीं वो पूरी हो रही है। हरियाणा की बहुत अच्छी फिल्म है। तो बजट कितना के कुछ लगभग रहा होगा इसका, या बजट फिर इसमें रहने दो सर, सारी नहीं पूछा करती। अच्छा बजट का थोड़ा उन्होंने कहा आई बजट है क्या? उन्होंने नहीं बोलता कहते आई बजट मूवी है। नहीं, बजट तो अच्छा खासा लगा इसमें। मैंने एक नहीं बताया कि है लोग इस चीज से जज करें भाई, एक अच्छे बजट की फिल्म, अच्छे बजट की का मतलब क्या है, उसके अंदर हमने वो चीजें डाली हैं। तो सर बजटिव आप यूं देख लो, अपने सेट पे है ना डेली का 70 से 80 लोग रहते थे। तो 70-80 लोगों का 22 दिन खाना का पीना, सूट था, हाँ उनका रहना बहुत अच्छा था। नहीं 70-80 तो ब्याह में रोटी रोटी यहाँ पे थामने औखे हो जाएंगे तो तो इतना तो गला पीछे लेंदे। हाँ पीछे सारे- तो ये भी ले होते सर, नहीं मैं नहीं मैं यही कहूँ माँ ब्याह में रोटी रोटी यहाँ पे थामने हो जाए माँ, ये तो पीछे ले ये तो पीछे ले हुए थे। तो एक अच्छा अच्छी था। मूवी है। स्टेज ने हमें अच्छा दिया। अगर आप बात करा कि ईब तक की जितनी भी मूवी आई हैं उनमें सांगी को किस जगह पर रखोगे आगे भी? जिस तरह की मूवी का क्रिएशन है, स्टोरी है, जिस तरह का इसके अंदर काम कराया गया है, तो कौन सा आप इसकी रैंक दोगे कि यहाँ गिनी चुनी फिल्मों में इसका नाम होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं दादा लक्ष्मी का लेती हूँ और उसके बाद सांगी का। नहीं, दादा लक्ष्मी का अलग जोनर है। स्टेज पे तो हम ये बोलेंगे कि शायद हाँ, भगवान ने चाहा तो सबसे पहले सांगी फिल्म मतलब नंबर 1 की फिल्म है, क्योंकि वो थिएटर मूवी थी। हाँ वो थिएटर हाँ। में, ओटीटी प्लेटफॉर्म में, मतलब इस तरह की फिल्म, इस तरह का टेक्निकल वर्क, इस तरह की साफ सुथरी फिल्म जो है वो अभी तक मैंने नहीं देखी है। ये नहीं कि भाई हमारी फिल्म है इसलिए हम ये टेक्निकल भी बहुत मजबूत है। और बहुत मेहनत की है पूरी टेक्निकल टीम ने। आर्ट डायरेक्टर विशाल भाई है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेकअप है नेहा, और कॉस्ट्यूम में रेखा जी थी। बहुत सबने ना बहुत मेहनत की। हमारा सिनेमेटोग्राफर नहीं सर पता है उनके जो कैमरा के पीछे वाले प्लेयर हैं उनका नाम ले जी, मुख्य क्योंकि वो सबसे जरूरी है ये चीजें, आप उनका नाम ले क्योंकि मेन हाँ। हिट उन्हीं की वजह से काम हुआ है। तो देखो कैमरा के सामने जो रहते हैं उनको तो लोग देख लेंगे, वो तो दिखे हैं। हाँ, लेकिन उनका नाम जरूर ले जिसकी कैमरा का पीछा वर्क कर रखे पीछे हैं। कम। अभिषेक सैनी जी इसमें सिनेमेटोग्राफर थे, और अभिषेक भोला सर ने बहुत हमें मतलब हेल्प किया। टेक्निकली गाइड किया, हर चीज में वो साथ में थे। प्रशांत जी प्रोडक्शन हेड थे, जो मुंबई काम करते हैं। उनकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई हुई हैं। और नेहा मेकअप पे थी, मेकअप में उन्होंने कमाल का प्रोस्थेटिक मेकअप और वो बहुत अच्छा काम किया है। रेखा ने कॉस्ट्यूम को बहुत संभाला। 2 दिन हमारा कॉस्ट्यूम डायरेक्टर चला गया था तो वो उसने 2 दिन में ही सारा काम इतना संभाल लिया। रेखा और आशुतोष दोनों तो इन्होंने किया। रवि सेवता हमारे एसोसिएट थे, मनदीप दैया चीफ एडी थे, और हैरी रंगा हमारा आर्ट का बहुत मजबूत, अमित धीमान, काफी लोग थे, बहुत मेहनत की। जो इसके गाने हैं वो यूट्यूब पे भी डलेंगे या स्टेज ऐप पे ही डलेंगे पहले? वो यूट्यूब पे भी ये आएंगे ऑडियो रिलीज तो हो गए हैं अभी, अच्छा। आराम आराम से हो रही है। कि एक आज हुई है। हाँ, आज एक शाम को गाना रिलीज हो रहा है, लीलो चमन। अच्छा, हाँ, तो जो फाइनल सॉन्ग था वो किस पे कराया था? लीलो चमन का ही कराया था कि हाँ, फाइनल लीलो सॉन्ग? चमन का कह रहा था। तुम ये अपना सोमवती चाप सिंह, सेठ ताराचंद, और ये काफी है इसमें। क्या बात है, देखो कितनी रिलेट कर गई है, क्योंकि मन्ना भी है नहीं लीलो चमन का ही सॉन्ग कराया था। लीलो जमाना ही चोर है, कोई धन का चोर, कोई मन का चोर, कोई तन का चोर, कया आजा से। इवनी तो पूछा देखो सर इस फिल्म में गाने कितने हैं? गाने कितने हैं? एक सवाल मैं आपने इस दूं। फिल्म में 15 गाने हैं। अच्छा 15 गाने हैं। हाँ। और वो किस किस आर्टिस्ट ने गा रखे हैं? ये कमल पेग्गा ने गाया है इसमें 2-3 गाने, और आशु ट्विंकल ने गाया है, अन्नू हरियाणवी एक लड़की उसने गाया, हिमांशु अनुपम है उसने गाया है, और फागना सर ने इसको लिखा है, ऋषिनाथ मस्ताना जी ने लिखा है। अपने एक मैंने भी शाहपुर लिखा से हैं राइटर मजीद जी, उन्होंने लिखा है, और अपने धर्मेश सांगी की एक रागनी है उसमें। तो इसमें गाने हैं ये फिर पुराने इंस्ट्रूमेंट के साथ में उनको थोड़ा सा वो कराया गया है? इसको पक्के साजों पे ना करके
आजकल का जो म्यूजिक है वो डेवलप किया है, फ्यूजन दिया है हमने। अच्छा तो थोड़ा सा पक्के साज भी है, फ्यूजन भी है। एक मांगे राम की रागिनी 200 साल की कहानी अच्छा। सुना, पूरे सांग के ऊपर सांग का इतिहास दिखाया गया। ओके। 200 साल पहले कैसे थे, एक ढोलकिया एक सारंगिया, मतलब क्योंकि तीन साजबाज होए करते मेरे साथ पहला तो जो स्टार्टिंग में है और सारंगी बने बजाई इसी में। एक तो सारंगी सच्ची में बजाई है कि यूं वो बजाई सच्ची है? में बजाई है सर, सच्ची में बजाई? पहला सीखी फिर बजाई। ढोलकिया आ करता, सारंगिया आ करता, हारमोनियम वाला हाँ। नगाड़ा, ये हाँ 3 से 4 हो गए। नगाड़ची तो हाँ, खतरनाक हो है क्यों? हाँ। इसलिए तुमने क्या बजाया था? नगाड़ा नहीं, मैं ढोलक पे था। ढोलक? अच्छा ढोलक मेरा बजाया भी था। इसमें किरदार जस्सा का। हाँ, वो असल में एक रोमांटिक पीस होता है, अच्छा उसका एक डांसर से ही प्रेम होता है। अच्छा। वो डांसर उसने धोखा देकर नगाड़ा लगे ना बजाते। हो ये तो खतरनाक बनी जी आप गलत हो। तो वो दुखी है, वो अपना माल्टा पिए जा रहा है, रोड है, सांग में अपना ढोलक बजाए जो दुख में है, क्योंकि उसका पिंदा कौन दिखा रखा है? ब्रेकअप हुआ है, ताजा ताजा। ताजा ताजा। फिर दूसरा डांसर आ जाए, फिर उसका उसमें लग दे गया। अच्छा। मतलब जो उस टाइम होता था ना सांग में, हाँ। वो हर चीज यानी कि रिलेट करवाई गई हैं वो चीजें कि स्त्रियां का वो सारा का बिल्कुल, सारा। जिस तरह की कहानी थी और जिस तरह की ऑर्गेनिकली वो स्टोरी को हमने जो कर अब मैं फिर बीच में जो कर सांग होएगा तो उसमें रसोई रसाई भी बोलना भाई आज की रसोई फलाना का हाँ, सब कुछ है। वो भी करवा रखी है क्योंकि वो नहीं कराया भाई करया सभा में दान आनंद करियो जी। सारी मारे में पूछोगे कि देखो भी तो नहीं मैं इंटरेस्ट बनाने लग रहा हूँ मैं इंटरेस्ट बनाने लग रहा हूँ भाई वो सारी चीजें हैं वो मिल जाएंगी आपने क्योंकि मुख्य चीज उसमें एक होएगा नकली भी होएगा नहीं नकली जो डांट डूट मारे करे वो नकली भी होगा। अच्छा हाँ तो वो भी है भाई। तो मैंने कुल मिला के ना आपने उसमें सारी की सारी चीजें मिल पाएंगी जो आप सोचे कर देगी किस तरह का के कुछ होए करदा। तो ऑडियंस था आप अपील जरूर करो जी। तो दोनों में मिलकर कर दो भी और के है भी। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, हरियाणा संस्कृति को आगे हम प्रमोट कर रहे हैं। अपने सांग जो विधा लुप्त होती जा रही है उसको जिंदा रखने का ये फिल्म जो है काम करेगी। और सभी से गुजारिश अपनी हरियाणवी फिल्म सांग ही जरूर देखो स्टेज ऐप पे, हरियाणवी स्टेज ऐप पे जाके। और सभी से ये गुजारिश है हमारी। फिल्म बहुत अच्छी है और एक मिट्टी की फिल्म है, हरियाणवी मिट्टी की फिल्म है। क्योंकि कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ भी बकवासबाजी नहीं है, ओरिजिनल फिल्म है, ओरिजिनल कलाकारों की फिल्म है। जो थोड़े से 90 के आसपास के हैं वो तो इन चीज़ां दी जाना है कि भाई किस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो एंडिंग पॉइंट ही मान का चालो आप मेरे हिसाब से ये 96 तक आंधे आंधे बिल्कुल एंड की कगार पर चला गया था। और 2000 के बाद में जो जेंजी है उनको तो पता नहीं है कि किस तरह का होएगा। फिर लास्ट में कुछ न कुछ सिर्फ उन फॉर्मेलिटी वाले ही सांगी बच गए थे। जो मेन सांगी थे वो न्यू सोच लो 19 के आसपास में बहुत जबरदस्त आड़े थे जो इस दिन न्यू कहे करते भाई घंटा तक भी देखने खातर आए करते। और जो काम कर रखा है गीतू मैम ने कर रखा है, बाजवा सर ने जो डायरेक्शन दे रखा है, तो इनकी कोशिश करी है कि वो जो 19 का जो रस है वो उसका में तो हमने मिला है, वो सारा का सारा उसका में मसाला मिला है भाई नकली। उसके बाद में रसोई रसाई भी बोलना है, उसका भी तरह के भी जो बहुत सारी एक्टिविटीज हो करती वो सारे का सारा है। एक सांगी का स्ट्रगल किस तरह से एक छोरा थी जब छोरी के कपड़े पहनने पड़े हैं तो कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा है, समाज की कितनी ज्यादा उसकी सुननी पड़े हैं, घर हड़िया की सुननी पड़े हैं, और उसके बाद में अपनी कलाकारी को भी जिंदा रखना हुआ है। उसके बाद में कुछ उसके जो संघर्ष के साथी और कुछ टांग खींचनी है, ये सारे के सारे उसका मतलब हमने मिलाएंगे और पूरा परिवार इसकी देख सके। भाई हरियाणवी जो स्टेज ऐप है उसका ऊपर ये फिल्म आ गई है, जबरदस्त काम कर रखा है और आप सपोर्ट करोगे जदे जाकर हरियाणा का जो सिनेमा है वो कहीं ना कहीं आगे जाओगा। फिल्म देखने के बाद में आप जरूर फीडबैक दियो और इस वीडियो में आप जो कोई देख का आया हो तो वो बता दियो भाई हमने इसी लागी कमी समी लागी हो वह बता दियो, बढ़िया लगी हो तो बता दियो। आपका तो फीडबैक ही आ गया। मैं तो न्यू को हूँ अच्छा ही बेशक तो ना बताइए, हाँ। पर जो कमी है ना वह जरूर बताइए ताकि आगे और दूसरी फिल्म करा हाँ। उनमें सुधार कर सके। बिल्कुल, क्योंकि आपका फीडबैक ही आगे बेहतर प्रोजेक्ट बनाने में मदद करा है। भाई वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो ताकि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और जो वल्गर कंटेंट है उसकी ना शेयर करे करो, जो अच्छी चीजें हैं उनकी शेयर करे करो और प्रयास करे करो कि हरियाणा ने पूरा सपोर्ट करे जावे। मिला किसी नेक्स्ट चेहरे के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।